गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हमने किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड किए थे और एक रिलेशनशिप जो पहले से गिवन था उसको कैसे हमने वेरीफाई किया था। इस बार आपकी एक्सरसाइज जो आपकी 10th की एक्सरसाइज है आपकी 3.1, तो उसके अंदर हमारे को दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि किस तरीके से हम जीरोस फाइंड करेंगे और उनके बिटवीन जो एक रिलेशनशिप दिया गया है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन, उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे। इस वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन और सीखेंगे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are given numbers respectively। ये हम इस बार नया करेंगे। तो एक बार पहले वाले में अपन ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये 6x² माइनस एक्स माइनस 2 और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं x² माइनस √3x प्लस 1x प्लस, यानी आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फर्स्ट का फिफ्थ, ये दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ, 6x² माइनस 1। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड आपका जो क्वेश्चन है 6x² माइनस का x माइनस का 2, इसे एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का हमारा वही रूल है, इन दोनों को मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहनी चाहिए, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है, जो अपन ने 8th और 9th में अच्छे से सीखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12x² है। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 12 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बचे। तो देखो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो 1 बच रहा है। तो इसके फैक्टर्स हो गए हैं 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x, एक प्लस और एक माइनस लेंगे तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, माइनस का 2। ये हमने सीख लिया है अच्छे से। अब इन दो के पेयर बनाएंगे हम। इन दोनों के पेयर में कॉमन आ रहा है 2x, जैसे 2x कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस का 2। जैसे ब्रैकेट क्लोज किया, साइन लगाना है, साइन यही लगाएंगे प्लस का। साइन लगाने के बाद इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन नहीं आता है तो 1 तो कॉमन लेना ही पड़ता है। तो 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 2। अगेन 3x माइनस 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 1। अब हमने क्या कहा था कि जीरोस फाइंड करने के लिए, यानी टू फाइंड जीरोस, हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे, यानी 3x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको जीरो के इक्वल लेंगे, फिर इनको सेपरेटली जीरो लेंगे, यानी 3x माइनस 2 इज टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो लेंगे। इसको जीरो लेने से क्या हो गया, 3x इज टू माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, x इज टू 2/3 आ गया। जबकि इसके अंदर 2x इज टू उधर जाके माइनस 1, x इज टू माइनस का 1/2 आ गया। अब हमने क्या कहा था, इन जीरोस को एक नेम दिया था अल्फा बीटा। तो आप यहाँ लिख दोगे अल्फा, आपका फर्स्ट वाला अल्फा लिख देते हैं 2/3 हो गया, एंड बीटा इज टू हो गया माइनस का 1/2। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई, जीरोस फाइंड हो गई। इसे दो स्टेप में करना है इन क्वेश्चंस को। ये जीरोस फाइंड हो गए, एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका, ये जीरोस फाइंड हो गए। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, किसके बिटवीन, कोफिशिएंट्स के बिटवीन। तो हेयर, तो इसके कोफिशिएंट्स बताओ। तो a, सबसे पहले इसका a बताओ। a कौन था, जो x² का कोफिशिएंट था, तो a कितना आ गया 6। b था जो x का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्योंकि साइन तो लेना है माइनस, तो माइनस का 1 हो गया जब कुछ नहीं होता है तो। और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 2। ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं और ये जीरोस हैं। इनके बिटवीन एक रिलेशनशिप जो गिवन है, हमें सिर्फ उसको वेरीफाई करना है, यानी उसे फाइंड नहीं करना है। तो हमारा पहला रिलेशनशिप कौन सा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। ये हमारा पहला रिलेशनशिप था, यानी हमें इसको क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है। यानी अल्फा बीटा जो हमारे जीरोस थे उनका सम करना है, यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी इसको लिखना है। तो करते हैं इसको। तो पहला जीरो हमारा निकला 2/3। अब ये क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 1/2। ये हमारे सम ऑफ जीरोस, ये दोनों जीरोस हमने लिख दिए। इज इक्वल्स टू, ये माइनस का पहले से साइन लगा हुआ है, अब b के खुद पहले से माइनस है 1 अपॉन a कितना है 6,
अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अपॉन के नंबर को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया पहले 6 से 3 2 जा 2 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, इधर माइनस माइनस प्लस का 1/6, इधर भी सॉल्व किया, 4 में से 3 गया बचा 1/6 इज इक्वल टू उधर भी क्या बचा 1/6, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा सेकंड रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, c अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। चलो इसे चेक करते हैं। तो पहला जीरो था हमारा 2/3 मल्टीप्लाई, दूसरा जीरो निकला हमारा 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट वो होना चाहिए c अपॉन a। तो c कितना है, माइनस का 2 है और a कितना है 6 है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करो, इधर प्रोडक्ट करने पर पता 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1/3 आया, और इधर 2 से 2 कटा, माइनस का 1/3 आया, दोनों सेम आ गए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी देखा जाए तो कितना इजी है, यानी हमारी सेकंड स्टेप कितनी इजी है, केवल रिलेशनशिप हमें गिवन है, उस रिलेशनशिप को ओनली हमें वेरीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। यानी एक जीरोस हमने फाइंड किए और ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब इसका आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, जो इस तरीके से है कि x² माइनस का √3 प्लस 1x, ठीक है, और प्लस का √3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये, अब इसमें भी वही क्वेश्चन है, हेडिंग वही है, फाइंड द जीरोस। पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहली स्टेप करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब फैक्टराइज करना है। लेकिन एक चीज़ देखो, इसमें पहले से ही 2 टर्म लिखी हुई है, ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी हम फैक्टराइज वो मिडिल टर्म को स्प्लिट क्यों करते हैं, ताकि 3 टर्म से 4 टर्म बन जाए और उनमें से हम 2 में आराम से कॉमन ले लें। तो इसमें ये देखो, अगर आप इसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4 टर्म तो अपने आप ही बन गई। यही तो करना है हमें, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, केवल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये x² ऐसा का ऐसा रहेगा, ये ध्यान रखना इधर माइनस है, तो ये माइनस का x है एक तरह से, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का √3x, माइनस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x और प्लस का √3। मैंने कुछ नहीं किया, इस माइनस के x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 4 टर्म हो गई, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, 4 टर्म आ गई। अब 2 के पेयर बनाने हैं, वही रूल, 2 के पेयर बनाने से इस पे कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा x माइनस √3। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हो ये साइन लगाओ, अब ये साइन आ गया है माइनस का, ठीक है, कॉमन कुछ है नहीं तो 1 लेना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे ही बाहर माइनस आता है तो ये तो x रहेगा, लेकिन अब ये क्या करेगा, इस साइन को चेंज करेगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करेगा, तो यहाँ प्लस है इसलिए इसने इसको यहाँ माइनस कर दिया और √3, और आपका चेक भी हो गया, ये दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आने चाहिए, नहीं है तो कोई गलती हो रही है, वापस चेक करना है। अब इन दोनों में आपने x माइनस √3 को जैसे ही कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 1। अब वही जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 लेना है। 0 लेने के बाद पहले इसको 0 लेना है, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, एंड एक बार इसको 0 लेना है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x इक्वल्स टू आ गया √3 और यहाँ x इक्वल्स टू आ गया 1। तो ये आपके जीरोस। तो हम जीरोस क्या कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू √3 एंड बीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपके 2 जीरोस आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है तो 2 जीरोस आने चाहिए, तो ये 2 जीरोस आ गए, एक √3 और एक 1। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए वही a, आपका a कौन है, जो x² के साथ है, तो इस बार a 1 है। b कौन है, जो x के साथ है, तो x के साथ ध्यान रखना है दोनों है, और साथ में माइनस का साइन भी है, तो b आपका है माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, ये पूरा x के साथ जो भी है वो b है, और c आपका इस बार है ओनली √3 जो कांस्टेंट है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं है, ये आपका c है। अब हमें वही 2 रिलेशनशिप हमारे 2, यानी ये फाइंड कर लिया, पहली स्टेप क्लियर हो गई। अब हमें उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, चलो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए वही पहला रूल, फर्स्ट ये गिवन है,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी हमें कुछ भी नहीं करना। वेरीफाई में क्या करना है, ये जो अल्फा बीटा निकले हैं वो यहाँ रखने और बी और ए को यहाँ रखना है, सॉल्व करना है, दोनों इक्वल आ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अभी आपके सामने देखो कैसे इक्वल आते हैं, देखना। अल्फा हमारा निकला √3 प्लस बीटा निकला 1, दोनों को ऐड किया। उधर बी कितना निकला, माइनस, ये माइनस ये है। अब सोचो ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस, बाहर फिर माइनस लग रहा था, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लो क्योंकि छोटा ब्रैकेट और है, माइनस √3 प्लस 1 ये निकला था अपॉन ए तो हमारा 1 निकला था। तो इधर तो आ गया √3 प्लस 1, और इधर देखो ये माइनस और ये ब्रैकेट वाला माइनस, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो क्या बचा √3 प्लस 1, क्योंकि 1 का दोनों इक्वल आ गए, हो गया वेरीफाई। इस तरह से हमें वेरीफाई करना है, क्लियर है। अब हम करते हैं सेकंड क्या करना था, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, इन दोनों का प्रोडक्ट सी अपॉन ए आना चाहिए। तो अल्फा हमारा कितना निकला √3 मल्टीप्लाई बीटा निकला 1, सी कितना है √3 और वो 1, √3 को मल्टीप्लाई किया √3 और वो भी क्या आ गया √3, वेरीफाई। तो बताओ कितना आसान है। इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है 3.1, जिसमें जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी इस बार हम इसमें एक स्टेप आगे और बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देखो, इसे ध्यान से पढ़ना। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इस बार उल्टा करना है। पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या फाइंड किए थे, जीरो फाइंड किए थे। इस बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है, यानी उल्टा करना है क्वेश्चन को। यानी इस बार जीरोस गिवन होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लेकिन इस बार जीरोस हमें डायरेक्ट गिवन नहीं, आगे देखो क्या बोला इसने, जहाँ क्या है, वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वूज जीरोस, यानी वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, ये ध्यान रखना। यानी जीरो डायरेक्ट गिवन नहीं है, जीरो का सम गिवन है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा गिवन है। इस बार अल्फा बीटा गिवन है, यानी इनका सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया, पहले क्या करना है, यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है। यानी ये जो -3 है ये अकेला अल्फा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि सम है इन दोनों का, और ये 2 जो है वो बीटा नहीं है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। यानी इस तरह से अगर मैं कहूँ तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का जो सम है वो -3 है, ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2 है। समझ रहे हो, यहाँ पे उनका सम एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन है, अकेले गिवन नहीं है। अब इस तरीके में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट fx मतलब हमारा पॉलिनोमियल, मैंने ये लिख दिया एक बार, fx हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट फाइंड करेंगे। के हमारा कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, जो हम उसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जीरोस फाइंड करते हैं तो उसमें जीरोस के साथ अगर कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो जीरो बन जाती है। अब क्योंकि हमें फाइनली उसे बैलेंस करना है तो हमने के ले लिया, के हमारे एक रियल नंबर है। अब बड़े ब्रैकेट इसलिए लिया कि अंदर छोटे ब्रैकेट में हमें क्या करना है, डायरेक्ट पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, के लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस यहाँ पे रख देंगे, एक्स लगा देंगे, प्लस का साइन लगा के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। कितना ईजी है। जैसे मैं आपके सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ जिसके हमें अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोस गिवन था, तो गिवन, तो सबसे पहले उसका गिवन लिखता हूँ मैं। गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा वो तो है -3, और अल्फा बीटा वो है 2, क्योंकि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल px या fx लिख लो। पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के लगाने के बाद ब्रैकेट में लगाना है एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का लगाना है, सम ऑफ जीरोस इस बार मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसको लैंग्वेज में ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, फिर प्लस अल्फा बीटा और ब्रैकेट क्लोज। समझ गए, आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ के लगाओ और यहाँ पे आंसर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाओ, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो ब्रैकेट में -3 लगेगा और x लगा दो,
प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 2, ये हो गया। तो इसको फाइनली देखो तो के तो बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2। अब क्योंकि हमें ओनली पॉलिनोमियल बताना है, इस के की कोई वैल्यू नहीं है, पॉलिनोमियल हमारा फाइनल यही है, तो हैंस पॉलिनोमियल, हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आंसर। तो देखा जाए तो कितना ईजी है सेकेंड क्वेश्चन भी। हमें कुछ भी नहीं करना, ये फाइनल याद रखना है, के लगाकर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और 3। अब आप सोचोगे कि सर इस के का यूज़ तो कुछ हुआ ही नहीं। कि के का यूज़ क्या होता है कि जब कोई अपोन का नंबर आता है तो उसको एलसीएम लेके इधर बाहर निकालते हैं। तो के का यूज़ अभी थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। तो कितना ईजी है, आपको ये लिखना है सीधा सीधा, ये आपका एज ए फॉर्मूला मान लो कि पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, के लगाया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखा, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, अल्फा बीटा की भी क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों लाके यहाँ रखनी है, रख के केवल सॉल्व करना है आंसर। एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ मैं, ठीक है। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर, इस बार ऐसा करता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ सेकेंड, क्योंकि एक रूट का आ गया एक अपोन का आ गया, तो ये क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको गिवन है इस बार सेकेंड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, वो तो गिवन है √3। उस क्वेश्चन में था √2 1/3, ठीक है। तो √2 ये तो है √2 और अल्फा बीटा कितना है 1/3। अब इसे सॉल्व करते, तो हमारा सॉल्यूशन ये तो हमारा गिवन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था जिसमें ये तो हमारा गिवन हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन में क्या करना है, वही एफ एक्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू वही के लगाया ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज लगाकर एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा आंसर है। ये डायरेक्ट लिखना है आपको। अब करते हैं सॉल्व, के लगाया एक्स स्क्वायर लगाया माइनस, अब अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, कितनी है √2, तो डायरेक्ट √2 लिखो इस बार, एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3, ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन इस बार अपोन में आ गया। ये के इसीलिए लगाया था कि अपोन में कभी नंबर नहीं रखते, तो अपोन में जब भी नंबर आएगा तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा या इसको कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्योंकि आप 8th और 9th क्लास पढ़ चुके हो तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो ये अपोन में जिसके 3 है के, ये क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा यहाँ, k/3, ठीक है। अब ये अपोन का नंबर है तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपोन का नंबर क्या है, जहाँ है उन दोनों से, यानी इसको लिखना पड़ेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, यानी उस अपोन के 3 को मैं बाहर ले गया हूँ। अगर इसको वापस, अब देखो हमारे मैथ्स में ये सबसे अच्छी बात है, हमने अगली स्टेप लाए हैं तो इससे सॉल्व करके हम वापस पिछली स्टेप पे जा सकते हैं, चेक कर लो सही किया है कि अपन ने। तो k/3 को अंदर वापस मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कट जाएगा, x² सही है, फिर 3 से 3 कट जाएगा, √2 सही है, और फिर इसके नीचे 3 आ जाएगा, इसका मतलब वो सही है। ऐसे चेक कर लेना है। तो अब ये बाहर आ गया। अब इस स्मॉल के को बड़ा के लिख सकते हैं हम, कैपिटल के लिख दो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। तो क्या बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये हमारा k बन गया वही एक रियल नंबर, वेयर k इज ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि पॉलिनोमियल तो ये रहा। अब k चाहे कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हैंस वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। क्लियर है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो बताओ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हमें गिवन हो तो इस तरह से हम इसके पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपको अच्छे तरह से आ जाना चाहिए। आप सब का होमवर्क यही है, इस एक्सरसाइज 3.1 को अच्छे से करना। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 है नेक्स्ट क्लास में हम उसको समझेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।